हमने कल बात की थी कि ए डॉग दैट बार्क्स एट अ डिस्टेंस नेवर बाइट्स। जो लोग चीखते और चिल्लाते रहते हैं वो किसी काम के नहीं होते, जैसे वो कुत्ते जो फालतू में ही भौंकते रहते हैं। अगली कोटेशन पर आते हैं, ए ड्रॉप ऑफ इंक मे मेक ए मिलियन थिंग्स। स्याही की एक बूंद से बनाया गया या लिखा गया किया गया प्रयास हजारों लोगों को सोचने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। इसलिए जो कुछ भी लिखो सोच समझ कर लिखो। फिर से देखो, ए ड्रॉप ऑफ इंक मे मेक ए मिलियंस थिंक। नेक्स्ट इज, ए ड्राउनिंग पर्सन कैचेज एट ए स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का भी सहारा बहुत काम कर देता है। इसलिए जो निराश हो, उदास हो, हताश हो, उसको छोटी सी भी हिम्मत उसे आगे बढ़ा देती है। ए फेयर एक्सचेंज इज नो रॉबरी। अगर आप बताकर कुछ करते हैं, कहकर कुछ करते हैं, तो वो न डकैती है और न बदमाशी। लेकिन अगर आप बिना कहे बिना बताए अपनी अकल से दूसरे को काम सौंपते हैं तो वो काम खराब हो जाता है, समय अधिक लेता है। इसलिए ए फेयर एक्सचेंज इज़ नो रॉबरी। आप कहें सर मैं 2 मिनट के लिए होया हूँ, तो उसमें 2 ही मिनट लगेंगे, नहीं तो 20 मिनट खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट, ए फेयर फेस नीड्स नो पेंट। सुंदरता को अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके चेहरे में सुंदरता यह है, यानी स्माइल है, बोल्डनेस है, हैप्पीनेस है, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको आभूषणों की, आपको ज्वेलरी की, आपको कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सजाने के लिए, तो सब नाटक है। नेक्स्ट, ए फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रिड्रेस्ड। अगर आप गलती मान लेते हैं तो निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि आपके प्रति सजा की भावना खत्म हो जाती है, आधी हो जाती है। आप पिए और कह दें मैंने नहीं पी थी तो बढ़ जाती है, फिर तो प्रूफ करना होगा। और भाई तूने क्यों पी थी? सर फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँगा, तो बात आगे बढ़ जाएगी। आप पर आपको कभी भी डाउट कोई नहीं करेगा। ए फॉल्ट कन्फेस्ड इज हाफ रिड्रेस्ड। देन कम्स ए फेवरेट थ्योरी इज अ पोजेशन फॉर लाइफ। आपके काम में आने वाली जो सिद्धांत हैं, आपके काम में आने वाली थ्योरीज हैं, वही तो आपको व्यक्तित्व प्रदान करती है। ए फेदर इन हैंड इज वर्थ ए बर्ड इन द एयर या बुश। इसको हम पहले भी कर चुके हैं किसी और रूप में। आज हम बात कर रहे हैं इस बात की कि हाथ में जो काम है उसे अच्छे से कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है कि कल 2 काम कर देंगे। अरे आज तुमसे 1 हो नहीं रहा, कल 2 कैसे हो जाएंगे? इसलिए नेवर लीव दैट टिल टुमारो व्हाट कैन बी डन टुडे। जो आज किया जा सकता है उसको कल पर मत छोड़ो। ए फीबल बॉडी वीकन्स द माइंड। तो अगर आप जुखाम के, खांसी के, बुखार के, लंग्स के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के शिकार हैं,
तो आपके मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आ ही नहीं सकते, इसलिए गंदा मत करो। ए फीबल बॉडी वीकन्स द माइंड। देन कम्स ए फेलो फीलिंग मेक्स अदर्स काइंड। भ्रातृत्व की भावना, अरे क्या हो गया, बच्चे हैं, गलती तो करते हैं, गलती मान लें तो वो गलती नहीं है, हाफ रिड्रेस्ड है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। उनके सामने उदाहरण पेश करो ना कि 10,000 में मेरी तो रोटी चलती नहीं, तेरी शराब भी चल जाती, कैसे? जब ये बात बार बार समझाई जाएगी बिना उदाहरण के, बिना टोके टाके, तो आपके प्रति स्नेह भावना जाग जाएगी और आप दूसरे को भी विनम्र, दयालु, कृपालु बना दोगे। ए फिगर अमंग सिफर्स। अंधों में काणे राजा कौन होते हैं? जिनको आता तो कुछ नहीं है, लेकिन अज्ञानियों में जो है अपनी पैठ रखते हैं, जैसे अंधों में काना राजा कहते हैं ना इसे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि विद्वानों में अपनी पैठ बनाई जाए। मूर्खों में बना दोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो इसलिए आज हम अपने कोटेशन के पार्ट को यहीं पर फाइनल करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट 10 कोटेशंस लेंगे। थैंक यू।